विघ्नहर्ता श्री गणेश की। प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता श्री गणेश की। विघ्नहर्ता श्री गणेश की। विघ्नहर्ता श्री गणेश की। विघ्नहर्ता श्री गणेश की। लल्ला आओ, विघ्नहर्ता गणेश की पूजा करो, उन्हें सिंदूर चढ़ाओ, पुष्प अर्पण करो और उनसे आशीर्वाद लो। श्री गणेश की। प्रभु, इतना बड़ा अनर्थ ना करें। मैं आपके प्रणाम का अधिकारी नहीं हूँ। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। यदि आप मुझे प्रणाम करेंगे प्रभु, तो मुझ पर इतना बड़ा पाप चढ़ जाएगा कि गंगा मैया भी मुझे इस पाप को धोने का पुण्य नहीं लेने देंगी। कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। हास्य विनोद तो कोई आपसे सीखे गणेश। परिहास तो आप कर रहे हैं प्रभु, मेरी गंभीर बात को हास्य विनोद कह के। नहीं गणपति, आपकी वंदना करने की आज्ञा तो मैया की थी, तो इस कारण आप पर पाप चढ़ने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। सत्य कहा आपने प्रभु। माता की वाणी तो साक्षात गंगा की धारा होती है। उससे प्रेरित होकर किया गया कर्म तो कभी पाप का फल किसी को दे ही नहीं सकता। बुद्धि में आपसे कोई जीत नहीं सकता गणपति। आपको जन्मदिन की शत शत शुभकामनाएं। प्रभु, कम से कम आज के दिन आप तो उदारता दिखाए। तात्पर्य? शुभकामना तो सारा संसार दे रहा है प्रभु। आज तो आप इसके अधिकारी है गणेश। जन्मोत्सव जो है आपका। इसी कारण आपसे विनती कर रहा हूँ प्रभु कि आज के दिन तो आप मुझे तनिक आशीष दे दीजिए। जीवन में आशीष तो आपका आवश्यक है, परंतु मैं आपको एक संदेश अवश्य दूंगा। कैसा संदेह प्रभु? शीघ्र दीजिए ना। शीघ्र ही आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटित होने वाली। कैसी घटना प्रभु? अभी गुप्त है, आप स्वतः जान जाएंगे शीघ्र ही। जैसी आपकी इच्छा। मैं प्रतीक्षा करूंगा उस घटना के सामने आने की। प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता श्री गणेश की। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। पधारिए देवर्षि। मेरे प्रेरणा स्थल में आपका स्वागत है। बताइए, किस उद्देश्य से आगमन हुआ है आपका? परम पूज्य पितामह ब्रह्मदेव की गणना अनुसार इस संसार में अत्यंत ही महत्वपूर्ण घटना घटित होने वाली है। मुझे उसका ज्ञान है देवर्षि। तब तो प्रभु, आपको यह भी ज्ञान होगा कि आप ही उसका माध्यम भी बनने वाले हैं। हाँ मुनिवर, इसी कारण अपने वंशी वादन से महायोद्धा परशुराम का मैं आवाहन भी कर चुका हूं, जिससे लोक संस्कार से जुड़ी उस महान घटना का आरंभ हो सके। कुछ ही क्षण में वो यहाँ पधारने वाले हैं। धन्य आप प्रभु, धन्य आप, धन्य आपकी लीला। धर्म संस्थापक देवकी नंदन, आपका संदेश पाकर मैं धन्य हूं। कहिए प्रभु, किस कार्य हेतु आपने मेरा स्मरण किया? देव, एक गुप्त कार्य हेतु आपको अभी इसी क्षण कैलाश की यात्रा करनी होगी। कैलाश यात्रा? प्रभु, आपने तो मेरा मनोरथ पूरा कर दिया। आपके कारण मुझे अपने आराध्य के दर्शन करने का सुअवसर प्राप्त होगा। किसी भक्त का इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है प्रभु? देव, ये एक गुप्त पत्र है। गुप्त पत्र प्रभु? हाँ देव, और इस गुप्त पत्र को आपको शीघ्र महादेव तक पहुंचाना होगा।
और इस बात की सावधानी रखनी होगी कि ये गुप्त पत्र अन्य किसी के भी हाथ में ना पहुंचे, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। संपूर्ण सृष्टि पर संकट उत्पन्न हो सकता है। आप आश्वस्त रहें प्रभु। रेणुका नंदन परशुराम आपको यह वचन देता है कि आपका यह गुप्त पत्र केवल महादेव के हाथ में ही जाए। अब मुझे आज्ञा दे प्रभु। हर हर महादेव। प्रभु अपने ध्यान स्थान पर नहीं है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। नमः शिवाय शिवपुत्रों। नमः शिवाय। मैं अपने आराध्य के दर्शन करने आया। दर्शन अभिलाषी परशुराम हूं। आपको प्रतीक्षा करनी होगी। भगवान के भक्त को भगवान के दर्शन के लिए प्रतीक्षा? हाँ, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मुझे विकल्प नहीं, व्यवस्था चाहिए। अविलंब दर्शन की व्यवस्था। क्षमा करें देव, अभी आपको महादेव के दर्शन कदापि नहीं मिल सकते। वे अभी एकांतवास में हैं। मुझे उनसे एकांत में ही मिलना है और शीघ्र मिलना है। अपना ये दंड हमारे मार्ग से हटा दें और मुझे जाने दें। देव, हट मत कीजिए। मैं हट नहीं कर रहा हूं, तुम दोनों अपनी हट पर खड़े हो। भगवान और भक्त के बीच में बाधा डाल रहे हो। हट जाओ मेरे मार्ग से और मिलने दो मुझे मेरे आराध्य से। बहुत ही आवश्यक कार्य है। कदापि नहीं, आज्ञा है महादेव की। जब तक वे एकांतवास में हैं, उन्हें कोई बाधा ना पहुंचाए। इसलिए अभी आप यहाँ से चले जाएं। परशुराम को यह हस्तक्षेप कतई स्वीकार नहीं है। और मुझे अपने दायित्व पालन में आपका हस्तक्षेप स्वीकार नहीं है। आप व्यर्थ समय गंवा रहे हैं, आपका भी और हमारा भी। इसका अर्थ यह है कि तुम मधुर वाणी नहीं, बलात् की भाषा समझोगे। देखता हूं कौन रोकता है मुझे मेरे आराध्य के पास जाने से। रुक जाइए। अगर आपने एक पग भी आगे बढ़ाया तो ये युद्ध का संकेत होगा। मुझे युद्ध की चुनौती दे रहे हो? मुझ परशुराम को, जिसने पृथ्वी को क्षत्रियों से 21 बार विहीन किया है। अब तू मेरे क्रोध में जलकर भस्म होगा। नहीं बच पाएगा तू मेरे प्रहार से। हमारा क्रोध अभी शांत नहीं हुआ है। कारी नंदन,
मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि मैंने 21 बार धरती को क्षत्रियों से विहीन किया है। कहने का तात्पर्य? वैसे महायोद्धा का मार्ग रोकने की भूल ना करें, अन्यथा परिणाम दुखद होगा। देव, भूल तो आपने की है, मर्यादा भंग करने की, हमारे आज्ञा पालन में विघ्न उत्पन्न करने की। उसका दंड आपको भोगना होगा। पुत्र, क्या हुआ? पुत्र गणेश, तुम ठीक हो ना? मंगल मूर्ति, मैं तुम्हें आज एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपना चाहता हूँ। अवश्य सौंपे पिताश्री, मैं प्राणपण से उस दायित्व का निर्वाह करूँगा। तुम्हें स्मरण होगा, आज से कई वर्षों पूर्व तुम्हारी माता ने तुम्हें अपनी कंदरा के द्वार पर खड़ा कर स्नान करने गई थी। स्मरण है। पुत्र हो तो तुम्हारे समान आज्ञाकारी पुत्र हो। तुमने उनकी आज्ञा का पालन करने हेतु अपने प्राणों का भी बलिदान दे दिया था, परंतु जीवित रहते मुझे भी उस कंदरा में प्रवेश करने नहीं दिया था। मैंने तो केवल पुत्र धर्म का पालन किया था। आज तुम्हें पुनः उसी प्रकार अपने पुत्र धर्म का पालन करना होगा। अपनी माता के कंदरा द्वार पर उसी सजगता, उसी सावधानी से खड़ा होना होगा, ताकि हमारे एकांतवास में कोई भी बाधा ना पहुंचा पाए। अहो भाग्य पिताश्री, जो आपने मुझे इस योग्य समझा। वचन देता हूँ, कोई भी भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा। मुझे विश्वास है। कार्तिकेय, आज्ञा पिताश्री। तुम सभी शिवगण के साथ गणेश की सहायता करोगे? अवश्य। चलिए देवी। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी। मेरे पुत्र को घायल करने वाले दुराचारी, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। मेरे पुत्र के तन से बहे रक्त के बदले मैं तेरा वध करके तेरे रक्त से स्नान करूंगी, अभी इसी क्षण। माता, आपका क्रोध उचित है। परशुराम ने भयंकर अपराध किया है, उन्हें दंड अवश्य मिलना चाहिए, परंतु दंड देने से पूर्व उस कारण का भी जानना आवश्यक है कि धर्म के निर्देशों का पालन करने वाले परशुराम ने ऐसा किया क्यों।
श्री गणेश, और अन्य सभी के रोकने पर भी वो रुके क्यों नहीं? आपने उचित समय पर हस्तक्षेप कर दिया वामनदेव, अन्यथा अनर्थ हो जाता। देवी, संसार में प्रत्येक घटना पूर्व निर्धारित होती है। यहाँ कुछ भी अनायास अथवा अचानक नहीं होता। अंततः ये घटना भी पूर्व निर्धारित थी। इसे ऐसे ही घटित होना था देवी। हाँ माता, महादेव का कथन बिल्कुल उचित है। कदापि नहीं। मैं अपने पुत्र के लिए इस सृष्टि का विधान बदल दूंगी। पुत्र पर आघात यानी ममता पर प्रहार, और मैं ममता पर प्रहार करने वाले को कभी क्षमा नहीं करती। एक माता के लिए यह घटना अत्यंत दुखदायी है, परंतु संसार के लिए एक सार्थक उद्देश्य है इस घटना के गर्भ में। मेरे पुत्र के दंड टूटने में किस सार्थक उद्देश्य की प्राप्ति है वामनदेव? माता, जब तक श्री गणेश के मुख में 2 दंत थे, उनमें द्वैत भाव था, परंतु अब एक दांत वाला हो जाने के कारण वो अद्वैत भाव वाले बन गए हैं। और साथ ही एक दांत की भावना यह भी दर्शाती है कि जीवन में सफलता वही प्राप्त करता है जिसके जीवन में एक लक्ष्य हो। एक शब्द माया का बोधक है और दांत माइक का। अंततः श्री गणेश में माया और माइक दोनों का योग होगा, जिसके कारण संसार में वो एक दंत के नाम से प्रसिद्ध होंगे। मुझे क्षमा करें प्रभु। महादेव, मुझे क्षमा प्रदान करें। माता, परशुराम ने जो कुछ भी किया वो एक निर्धारित लीला थी, परंतु क्रोध और अभिमान के वशीभूत होकर उन्होंने एक बहुत ही भयंकर अपराध किया है और इसीलिए वो दंड के भागी है। और इनका दंड ये है कि ये बहुत ही शीघ्र अपने ही एक शिष्य से रणभूमि में परास्त होंगे। दंड शिरोधार्य प्रभु। तुम्हारी भूल की अनुभूति और स्वीकार की भावना ने मुझे प्रसन्न कर दिया रेणुकानंदन। मैं तुम्हें आशीष देता हूं कि तुम अपने शिष्य से पराजित होकर भी तुम्हारी कीर्ति और तुम्हारा यश धूमिल नहीं होगा। तुम सदैव अमर रहोगे, अजर रहोगे। महादेव, शांत हो जाइए माता, शांत हो जाइए, अपने मूल स्वरूप में आ जाइए माते। नारायण नारायण। ब्रह्म वाक्य अटल है, होनी को कोई टाल नहीं सकता। जिस घटना के घटित होने से श्री गणेश एक दंत बने, उससे लोक संस्कारों का एक नया अध्याय संसार के समक्ष प्रस्तुत हो गया। नारायण नारायण। सत्य कहा आपने प्रभु, उचित कहा।
धन्य है आपकी लीला, धन्य है आप प्रभु, धन्य है आप। साथ ही ये भावना भी उद्घाटित हुई कि यदि मनुष्य को किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है तो उसे एक लक्ष्य साधकर कर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा तथा जीवन में गुरु और अपने परिवार का आदर ही उसका धर्म होगा। उनका अपमान अधर्म होगा, अपराध होगा। यही है सार इस घटना का, जिसे आत्मसात कर अपने आचरण में संसार को उतारना होगा। नारायण नारायण, सत्य कहा आपने प्रभु, सत्य कहा। आपको कोटि कोटि प्रणाम, शत शत नमन प्रभु, शत शत नमन।